मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि किसी भी परीक्षा में गणित कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप गणित के सवाल जल्दी कर लेते हैं तो आप अपना स्कोर बढ़ा लेते हैं, और आप यदि मैथ्स और रीजनिंग में कमज़ोर रहते हैं तो आपका किसी भी परीक्षा में स्कोर इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए आप मैथ्स गुरु मेरा सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए हमें और मेहनत कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है और कॉपी पेन के साथ आप लोगों को बैठना है। जितने क्वेश्चन मैं करता जाऊंगा आप लोग भी मेरे साथ साथ उन क्वेश्चन को करेंगे। और तैयार हैं सभी आप कॉपी पेन के साथ? चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम कम समय से संबंधित जो पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं, ए, बी तथा सी। ए, बी खाली टंकी को क्रम से 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी देखते हैं, जबकि पाइप सी भरी टंकी को खाली करने में 4 घंटे का समय लेता है। और वे पाइप क्रम से खाली टंकी में ये पाइप क्रम से 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोल दिए जाते हैं। तो टंकी कितने समय खाली हो जाएगी ये आपको बताना है। टंकी किस समय खाली हो जाएगी? तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है, ये ए पाइप है और ये बी पाइप है और ये तीसरा पाइप है। ये पाइप को खाली करता, ये टंकी को खाली करता है सी पाइप। जो सी पाइप है ये टंकी को खाली करता है और ये भरते हैं। तो देखते हैं कितने कितने घंटे में। ए 15 घंटे में और बी 12 घंटे में, जबकि सी 4 घंटे में खाली कर देता है। तो आप इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाता है 60। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार और 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, अर्थात ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, आपको ध्यान से समझना है ये किस किस टाइम ओपन किए गए। पहला जो पाइप है वो 8 बजे खोला गया, जब ये तीसरा पाइप एक्टिव हुआ है ना। जब ये पहला पाइप आपने ओपन किया और जब तीसरा पाइप ओपन किया तो तब तक के कितना समय गुजर चुका था? ये 3 घंटे यहाँ पे जा चुके थे, अर्थात ये पाइप 3 घंटे एक्टिव रह चुका था तब तक। तो ये 3 घंटे में कितना काम करता है? 1 घंटे में करता है 4, तो 3 में करेगा 12, अर्थात ये 12 यूनिट भर देगा। उसके बाद जैसे ये दूसरा पाइप है बी पाइप 9 बजे एक्टिव हुआ और 11 बजे तक उसने 2 घंटे काम किया होगा। तो 2 घंटे, ये 5 यूनिट 1 घंटे में काम करता है, तो 2 घंटे में करेगा 10 यूनिट। टोटल ये 22 यूनिट आपकी भर चुकी है, 22 लीटर टंकी में पानी जा चुका है। अब किस समय खाली हो जाएगी आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं भाई, 5 और 4 ये यूनिट तो भरती हैं और 15 यूनिट हो जाती हैं खाली, अर्थात 6 यूनिट। भाई 9, 15 में से जैसे ही 9 आप लेस करते हैं तो 6 यूनिट प्रति घंटा खाली होती हैं। तो 22 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा आप यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 11 बार और 2 से 3 बार। अच्छा, 3 तिया 9, 3 सही 2/3 घंटे, और यदि इसके मिनट बनाते हैं तो 60 की मल्टीपल करेंगे, हो जाएगा 20 बार। तो 3 घंटे 20 मिनट में, तो 3 घंटे 20 नहीं 40,
3 घंटे 40 मिनट बाद वह टंकी खाली हो जाएगी। कब से? 11 बजे से। तो 11 बजे से 3 घंटे 40 मिनट बाद अर्थात 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। अगला, पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रम से 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोल दिए जाते हैं। टंकी किस समय खाली हो जाएगी? सबसे पहले देख लेते हैं ए पाइप, उसके बाद बी और सी 3 पाइप है। पहला पाइप 3 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में भरता है और तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 12 आ जाता है। 3 से डिवाइड करते हैं 12 को, 4 यूनिट आ जाएगी। 4 यूनिट प्रति घंटा कार्य करता है। ये करेगा 3 और ये करेगा 12 यूनिट, ये निकाल देता है, 12 लीटर ये निकाल देता है। अब आपको याद रखना है ये 3 बजे, ये 4 बजे और ये 5 बजे खोले गए। जब ये तीसरा पाइप खोला तब तक पहले वाले पाइप को 2 घंटे कार्य करते हो गए और 1 घंटे में ये करता है 4, तो 2 घंटे में करेगा 8। एक ही जो लीटर, कितने लीटर भर दिया होगा इसने? 8 लीटर। दूसरा 1 घंटा कार्य करता है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में 1 घंटा, यो 1 घंटे में करता है 3, तो 3 ये अर्थात 11 लीटर पानी चला गया। अब 11 लीटर पानी इस पाइप, जब ये पाइप एक्टिव हुआ तीसरे वाला, तब तक उन पाइप द्वारा 11 लीटर पानी भर दिया गया। अब ये 7 ही लीटर पानी डालते हैं और ये 12 लीटर निकाल देता है। तो प्रति घंटे में कितना लीटर पानी? 5 लीटर पानी निकलता है। तो 11 लीटर पानी निकालने के लिए 5 से आप डिवाइड कर लेंगे, घंटे आ जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 सही 1/5 घंटा। और यदि आप इसके मिनट बनाते हैं तो 2 घंटे ये हैं ही आपके, 1/5 आपका होता है 12। जब आप इसमें 60 की गुणा करते हैं तो आ जाता है 12, है ना। तो आप इसे कह सकते हैं 2 घंटे 12 मिनट। अर्थात कब से? ये 5 बजे से। 5 बजे से 2 घंटे 12 मिनट के बाद अर्थात 7:12 पर टंकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइप ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। पाइप बी पाइप ए से 7 गुना तेजी से कार्य करता है या 7 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सबसे पहले आपको देखना क्या है, यहाँ पाइप ए है और पाइप बी है। अब इनकी क्षमता ले लेते हैं। वो कहा है कि उसने कि पाइप बी पाइप ए से 7 गुना तेजी से काम करता है। यदि ये करता है 1 यूनिट तो ये करता है 7 यूनिट। अब टोटल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी हो गई हैं 8 यूनिट। अब देखते हैं यो 7 मिनट में कौन कार्य 7 मिनट में करता है? ए, और उसकी 1 यूनिट है, हर मिनट में 1 यूनिट, इसका मतलब हो गया 24 यूनिट आपकी टोटल कार्य है। अब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे, 1 यूनिट करेगा ये और 1 करेगा ये, अर्थात 8 यूनिट से जैसे ही आप इससे भाग देते हैं तो 3 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है और लाइक्स आप ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स आप ज़रूर करें। लाइक्स और कमेंट आप नहीं करते हो तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग एक कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक नल या नल एक कार्य क्षमता
नल बी से दुगनी है। मतलब पहले नल की कार्यक्षमता नल बी से 3 गुनी है। यदि दोनों नल मिलकर खाली टंकी को 18 मिनट में, दोनों मिलकर 18 मिनट में भर सकते हैं, तो पहला नल उस टंकी को कितने समय में भर देगा। तो देख लेते हैं कार्य क्षमता ए और बी की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता जो है ए और बी की देख लेते हैं। वो कह रहा है नल एक यो ए है, नल ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, इसकी 3 है और इसकी 1 है। अर्थात दोनों मिलकर कितने यूनिट कार्य करते हैं, 4। अगर 18 मिनट में बात करें तो 4 के हिसाब से 72 यूनिट कार्य हो जाएगा, है ना। तो नल ए नल ए टंकी को कितने समय भरेगा, नल ए की कार्य क्षमता है 3, तो 3 से जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं 6 चौक 24 मिनट में ये कार्य कर लेगा। ए करेगा 24 में। और यदि हम बी की बात करते हैं, बी की कार्य क्षमता है 1, तो 18 चौक 72 मिनट में यो बी अगर कार्य करता है, ए करता है 24 में और बी करेगा 72 मिनट में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका एक पाइप किसी टंकी को भरने में पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। यानी जो पहला पाइप है वो दूसरे पाइप की अपेक्षा कितनी गति से, 3 गुना गति से कार्य करता है। ये इनकी कार्य क्षमता है, 3 गुना तेजी से कार्य करता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 30 मिनट में भर जाता है। तो 30 मिनट कितनी यूनिट हो गई हैं, अब 30 मिनट मतलब ये 3 यूनिट कार्य करता है, ये 1 यूनिट कार्य करता है, 4। 30 मिनट में कितनी हो जाएगी, 120 यूनिट है, 120 है टोटल। अब धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा, अर्थात वो 1 यूनिट कार्य करता है। जैसे ही हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 मिनट इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। नल ए पूरे समय खुला रहा। आप लोगों को ये याद रखना है कि क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नल ए पूरे समय खुला रहता है तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ आप देख लेते हैं। सबसे पहले ए नल, उसके बाद बी, उसके बाद सी के ले लेते हैं। ये 12 घंटे में, ये 15 घंटे में और ये 20 घंटे में भरता है। सबसे पहले आप ले लेते हैं इनका एलसीएम, 12, 15 और 20 का आ जाता है 60। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अर्थात इनकी यूनिट आ गई हैं 5, 4 और 3। देखो याद रखना है, पहला पाइप एक्टिव रहता है, दूसरा पाइप 1 घंटे के लिए, फिर तीसरा पाइप 1 घंटे के लिए। अर्थात पहले पाइप को बंद करते हैं, बी को बंद करते हैं, सी को खोल देते हैं, सी को खोलते हैं तो बी को बंद कर देते हैं। ऐसे काम कर रहे हैं, 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये तो आपका एक्टिव ही रहता है। अब पहले घंटे में कार्य होता है कितना, पहले घंटे की अगर हम बात करते हैं 5 यूनिट करता है ए और 4 यूनिट करता है बी। अर्थात पहले घंटे में 9 यूनिट कार्य होता है और दूसरे घंटे में कितना कार्य होता है, अगले घंटे में 5 यो करता है और 3 यो करता है, यानी 5 और 3 8। पहले घंटे में होती है 9 यूनिट और दूसरे घंटे में होती है 8 यूनिट। 8 और 9 17, अर्थात प्रत्येक 2 घंटे में 17 यूनिट कार्य होती हैं। तो ये बात लिख लेते हैं, प्रत्येक 2 घंटे में कितने यूनिट कार्य होता है,
टोटल होता है जी 17 यूनिट कार्य। अब आप 17 से इसे डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार डिवाइड हो जाता है। 17 तिया 51 अर्थात 3 बार हो जाता है। इसका मतलब 3 दिन कार्य करते हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों के साथ कार्य करता है, इसके साथ भी, और ये ए जो है वो बी के साथ भी कार्य करता है और सी के साथ भी कार्य करता है, और 3 दिन ये करता है, 3 दिन ये करता है, टोटल मिलाकर 6 दिन कार्य हुआ अभी तक। और 6 दिन में कितनी 17 से 51 यूनिट हो गई हैं। जैसे ही आप इसमें से 51 यूनिट घटाते हैं तो 9 यूनिट रह जाती है। और दिन कितने हो गए हैं? दिन हो गए हैं आपके 6 दिन। तो 6 दिन में कितनी यूनिट हो गई है? अब किसकी बारी आई है? अब बी की बारी आ गई है। किसके साथ? ए के साथ। और बी और ए मिलकर कितने यूनिट कार्य करते हैं? 9 यूनिट। तो सीधी सी बात है 9 यूनिट बचा हुआ है, जो 1 दिन में कर देंगे दोनों, अर्थात यहाँ पे आप एक ऐड कर लेंगे 7 घंटे, या जो भी आपका आ जाता है मिनट जिसमें भी दिया होता है, तो 7 घंटों में ये दोनों मिलकर कार्य कर देंगे। यानी पूरी टंकी को भरने में 7 घंटे का समय लगा है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रम से 60 मिनट में और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में पाइप सी टंकी को खाली करने के लिए लगाया गया है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? अर्थात जो ये सी पाइप है, वो सी पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? आपको पहले याद रखना है कि ए, बी और सी यानी ये तीनों मिलकर कितने मिनट में भरते हैं? 50 मिनट में। ये तीनों मिलकर 50 मिनट में भरते हैं, जबकि ए 60 मिनट में और बी करता है जी 75 मिनट में। यदि हम इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम आ जाता है 300। 50 से डिवाइड करेंगे 300 को, 6 बार डिवाइड हो जाता है। 60 से डिवाइड करेंगे 5 बार, और 75 से हो जाता है 4 बार। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये दोनों तो भरते हैं और ये सी खाली कर देता है, अर्थात इन दोनों की यूनिट अगर ये घटा दिया जाए तो किसकी आ जाती है? सी कितना खाली करता है वो आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं, ये ए करता है 5 और बी करता है 4, तो 5 और 4 9, अर्थात 6 अगर इसमें से हम घटा लें तो सी की यूनिट आ जाती है कितनी? आ जाती है सी की यूनिट आ जाती है 3। तो जैसे ही आप इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 100 मिनट में वह टंकी खाली हो जाएगी। किसके द्वारा? जो तीसरा पाइप लगाया गया है खाली करने के लिए, तो 100 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो कुछ समय के पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टंकी 18 मिनट में भर जाती है। पहला पाइप खोलने के कितने समय के बाद बंद किया गया होगा? तो देख लेते हैं। तो पहला पाइप भरता है मेरे भाई, पहला पाइप भरता है 20 मिनट में और दूसरा पाइप भरता है 30 मिनट में। यदि हम इनका एलसीएम लें तो आ जाता है 60। 20 से डिवाइड होता है 3 बार और इससे डिवाइड होता है 2 बार। देखो अब हमें ये पता है कि 18 यूनिट कार्य किया है किसने? जो बंद नहीं किया गया। बंद कौन कर दिया गया? पहला पाइप बंद कर दिया, अर्थात ये पाइप तो कर दिया बंद। अब ये जो दूसरे वाला पाइप है ये 18 मिनट तक कार्य किया होगा दूसरे वाले पाइप ने। तो 18 मिनट में देख लेते हैं कितनी यूनिट कार्य करता है ये।
तो 18 मिनट में ये 2 यूनिट प्रति मिनट कार्य करता है, तो 36 यूनिट इसने कार्य किया होगा। तो आप इसमें से 36 यूनिट जैसे ही लेस कर देते हैं तो कितना बचता है, 24 यूनिट बचता है। अब ये 24 यूनिट कौन करता है, ए ने किया होगा। कितने मिनट में, आप इसे 3 से डिवाइड कर लें, 8 मिनट में कार्य किया होगा। अर्थात 8 मिनट के बाद यह पाइप बंद कर दिया गया होगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थम्स अप बनता है, थम्स अप करके आप बता दीजिएगा कि हमारी ये समझ में आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 15 मिनट व 12 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। कुछ समय पश्चात दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। तब टंकी 10 मिनट में भर जाती है। 10 मिनट में भर जाती है टंकी। तो दूसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद बंद किया होगा, देख लेते हैं। ए पाइप और बी पाइप। ए करता है 15 मिनट में भर देता है टंकी को और बी भर देता है 12 मिनट में। अब हम कर लेते हैं 12 और 15 का एलसीएम, 60 आ जाता है। 15 से डिवाइड करते हैं 4 बार, 12 से डिवाइड करते हैं 5 बार। इसका मतलब हुआ कि पाइप ए 4 यूनिट भरता है और पाइप बी 5 यूनिट भरता है प्रति मिनट में। अब आपको देखना है 10 मिनट में भर जाती है टंकी। पूरे समय कौन कार्य करता है, पूरे समय ए कार्य करता है ना। देखो भाई, बी बंद कर दिया तो ए ने पूरे समय कार्य किया होगा 10 मिनट। तो 10 मिनट में इसकी यूनिट हम पता लगा लेते हैं कि कितनी यूनिट ये भर देता है। तो सीधी सी बात है, प्रति मिनट 4 करता है तो 10 मिनट में 40 यूनिट कार्य किया होगा। तो आप इसमें से 40 यूनिट घटा के आ जाएगी 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट कार्य 5 बी ने की होगी। अब 5 यूनिट प्रति मिनट करता है तो 20 यूनिट करेगा 4 मिनट में। अर्थात ये 4 मिनट बाद बंद कर दिया होगा। तो ऑप्शन आ जाता है राइट बी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक नल किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, जबकि टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। अर्थात पहले लगते थे 9 घंटे, अब लगते हैं 10 घंटे, 1 घंटा अधिक लगता है। तो छेद द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको दोनों की मल्टीपल कर देनी है। पहले कितना समय लगता था 9, अब कितना समय लगता है 10। इनका डिफरेंस से आप डिवाइड कर लो। अर्थात 90 घंटे उसको खाली करने में समय लगेगा। ऑप्शन आपका बी जो है राइट हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1/9 - 1/10। अब आप सीधा सीधा कर सकते हैं। तो एलसीएम आ जाता है कितना, 9×90। आप इन्हें लेस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/90। अर्थात 1 घंटे में कितना करते हैं 1/90, पूरा कार्य करेगा 90 मिनट में। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, जबकि छेद होने के कारण टंकी को भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो छेद द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अभी मैंने आपको मेथड बताया है, कितना टाइम लगता था 3, अब कितना लगता है 3.5। इन दोनों के डिफरेंस से इसे डिवाइड कर दो। डिफरेंस है 0.5। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं 5 × 7 = 35, 7 × 21 घंटे आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और तो आप जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक्स आप ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।